एक बार फिर से अपने दर्शकों को दिखाते हैं कि रामपुर में कुल वोट कितना है, कितने वोट पड़े हैं, कितना प्रतिशत वहां पर मतदान हुआ। 3,86,000 कुल मिलाकर वोट है रामपुर में। किसका विजय तिलक होगा, इस पर सभी की निगाहें हैं। 1,31,000 वोट पड़े हैं। इस बार तीनों सीटों में सबसे कम वोट प्रतिशत रामपुर की सीट से रहा है। 33.94% यहाँ पर वोट प्रतिशत रहा है और कुल उम्मीदवार मैदान में है 10, लेकिन कड़ा मुकाबला आकाश सक्सेना और आसिम राजा के बीच में है। 14 टेबल पर यहाँ पर मतगणना होने वाली है। 33 राउंड में मतगणना होगी और 8 बजे से मतगणना शुरू हो जाएगी। 90 मिनट से भी कम का वक्त बचा हुआ है। चलिए उबैदुर रहमान का रुख कर लेते हैं, रामपुर से हमारे साथ बने हुए हैं, उनसे जानकारी लेंगे। उबैदुर रहमान, अगर रामपुर के पूरे समीकरण को देखें तो इस बार आजम खान ने उन्हीं आसिम राजा को मैदान में उतारा जिन्हें अब से 6 महीने पहले उतारा गया था और हार देखी, उसके बावजूद भी उन्हें उतारा। तो कहीं ना कहीं ये तो समझा जा सकता है कि आसिम राजा पर जनता को भरोसा हो ना हो, लेकिन आजम खान को भरोसा पूरा है। बिल्कुल, आजम खान के सबसे पसंदीदा नेताओं में आसिम राजा गिने जाते हैं रामपुर में। और आसिम राजा को जब दूसरी बार प्रत्याशी बनाया गया विधानसभा उपचुनाव के लिए, तो समाजवादी पार्टी के अंदर से भी बगावत की आवाज़ें सुनने को मिली। जो मुन्ना मशकूर थे उन्होंने विरोध किया और जो आजम खान के मीडिया प्रभारी थे फसाद खान शानू, वो सपा छोड़ करके भाजपा में चले गए और कई लोग आजम खान के जो करीबी लोग थे वो भाजपा में चले गए। आकाश सक्सेना के साथ में उन्होंने चुनाव प्रचार किया, भाजपा के लिए वोट मांगा। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि मैं दिखाना चाहूँगा कि रामपुर में अब क्योंकि उजाला हो चुका है और ये जो सामने किला है रामपुर का, अरसे तक रामपुर की राजनीति किले से चलती थी, लेकिन पिछले जो 42-45 साल हैं इस किले से राजनीतिक केंद्र शिफ्ट हुआ था। आजम खान का दफ्तर ये दारुल अवाम है, यहाँ पिछले 40-45 सालों से रामपुर की राजनीति होती थी। लेकिन इस बार जो राजनीतिक समीकरण है उसको लेकर के बहुत ज़्यादा जिज्ञासा रामपुर के लोगों में है और आज जिस तरह से रिजल्ट आएंगे अब से थोड़ी देर बाद, उसके बाद तस्वीर साफ हो जाएगी कि क्या एक बार फिर समाजवादी पार्टी के ही हाथ में रामपुर की कमान रहेगी और ये दारुल अवाम जो है वही राजनीतिक केंद्र रहेगा अगले 4 साल, लगभग 4-4.5 साल, या फिर इस बार आकाश सक्सेना का भाग्य खुलेगा और आकाश सक्सेना रामपुर की राजनीति के विधायक बनेंगे। क्योंकि लंबे उबैदुर रहमान, एक सवाल और है। आकाश सक्सेना वो प्रत्याशी हैं जो आजम खान से तो हार गए थे, लेकिन जीत का जो फासला था आजम खान का वो बहुत बड़ा नहीं कह सकते हम। लेकिन क्या आसिम राजा आजम खान की तरह टक्कर दे पाएंगे, ये बड़ा सवाल है, क्योंकि आकाश सक्सेना अपना धुर विरोधी आजम खान को समझते हैं। और बड़ी बात यह है कि जो नवाब परिवार है उसका भी साथ इस बार आकाश सक्सेना को मिल रहा है। देखिए, रामपुर में इस बार चुनाव में क्या हुआ, आजम खान के जितने विरोधी थे, चाहे वो कांग्रेस से नवाब काजिम अली खान हो या डॉक्टर तनवीर हो या खुद समाजवादी पार्टी के नेता हों, उन्होंने चुनाव के दौरान ही आसिम राजा के विरोध करने के लिए, आजम खान का विरोध करने के लिए आकाश सक्सेना का साथ दिया। और तो आकाश सक्सेना के लिए इस बार हालात बिल्कुल बदले हुए थे। पिछले विधानसभा चुनाव में आकाश सक्सेना को आजम खान ने जेल में रह करके करारी हार दी थी, लेकिन इस बार आकाश सक्सेना की किस्मत के सितारे चमक रहे थे। उसके साथ में खुद आजम खान के सहयोगी जो है सपा छोड़ कर भाजपा में शामिल हो गए। और जो कांग्रेस के बड़े नेता हैं नवाब काजिम अली खान, रामपुर में अगर कांग्रेस को पहचाना जाता है तो नूर महल से, नवाब परिवार से पहचाना जाता है। उन्होंने नाराजगी जाहिर की कि कांग्रेस ने जब प्रत्याशी नहीं उतारा और हमारा आजम खान से राजनीतिक विरोध रहता है, तो इसलिए आजम खान के राजनीतिक विरोध की वजह से नवाब परिवार ने ऐलान किया कि वो आकाश सक्सेना को चुनाव लड़ाएंगे। तो इस तरह से आजम खान के जितने दुर्विरोधी थे वो सब एक एक करके आकाश सक्सेना के साथ रहे, पूरे चुनाव में उनके साथ दिखाई दिए, प्रचार करते दिखाई दिए। तो इस बार आकाश सक्सेना के लिए हालात बदले हुए थे, लेकिन जो आजम खान का पुराना राजनीतिक वर्चस्व रहा है 45 सालों का, वो जाहिर सी बात है कि आजम खान का राजनीतिक किला है, उसको ध्वस्त करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के लिए कोई आसान तरीका नहीं होगा। तो भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता, उप मुख्यमंत्री और तमाम जितने भी नेता थे वो यहाँ पर डेरा डाले रहे पूरे चुनाव प्रचार के दौरान। तो इस बार आज अब से थोड़ी देर के बाद जो नतीजे आएंगे वो साफ जाहिर करेंगे कि इस बिल्कुल उबैदुर रहमान, धीरे धीरे रुझान आने शुरू हो जाएंगे और कुछ ही वक्त में तस्वीर भी पूरी तरीके से साफ हो जाएगी कि जितनी मेहनत भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी ने की है मैदान में जाकर, उसका कितना फायदा उनको मिला है। ठीक है, लौटेंगे आपके पास। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।